हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हाइलाइट्स देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ घूमने आए हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं कोणार्क के सन टेम्पल को देखने के लिए, जो कि उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में लोकेटेड है। और जो जगन्नाथ जी का मंदिर है पुरी का, तो वहां से ये 35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमने वहां से टैक्सी हायर करी थी, तो लगभग 1 घंटा हमको यहाँ पे आने में लग गया, क्योंकि रास्ते में हमने बेड़ी हनुमान जी के दर्शन किए और सैंड आर्ट म्यूजियम पड़ता है तो उसको भी हम देख के आए, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। बाकी आप सीधे पुरी से आते हैं तो आधे घंटे में आप कोणार्क टेम्पल पहुंच जाएंगे। दोस्तों, 13वीं शताब्दी में बना हुआ ये मंदिर अपने साथ बहुत सारे रहस्य को लिए हुए है, जो कि भारत की प्राचीन वास्तुकला और मूर्तिकला का अद्भुत उदाहरण है। फ्रेंड्स, इस मंदिर के साथ बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है, बहुत सारी स्टोरीज है, इसके साथ बहुत बड़ा विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। और आज हम इस व्लॉग में इस मंदिर के इतिहास के पन्नों को भी थोड़ा टटोलेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन हिट करके रखें, ताकि ऐसे ही आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसे ही हम मेन गेट में एंटर होते हैं, थोड़ा दूर चलने पर लेफ्ट साइड में इस तरह का एक हॉल बना हुआ है, जहाँ पे आपको शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी और उसमें आपको सन टेम्पल के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। उससे जुड़े रहस्य, हिस्ट्री, उसके जो भी प्रूफ है, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको 15 से 20 मिनट की एक मूवी बताई जाएगी और उसमें जानकारी दी जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हर तरफ आपको इस तरह से काजू मिल जाएंगे। तो यहाँ पे काजू के पेड़ होते हैं। तो हम मार्केट बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले मंदिर जाएंगे और रिटर्न में हम मार्केट में क्या क्या मिलता है वो भी देखेंगे। तो हम जैसे ही अंदर जाते हैं, हमको यहाँ टिकट विंडो दिख गई और यहाँ से हमको लेनी है टिकट। तो चलो टिकट लेते हैं और आपको भी बताते हैं यहाँ टिकट कितने में मिलती है। जोशी जी जब तक टिकट लेके आते हैं तब तक हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है। तो उसका टिकट रहने वाला है 50 रुपया और जिसका टाइम है 7:30 से 8:10 के बीच में। और जो एंट्री टिकट है अभी जो हम लेके अंदर जा रहे हैं वो है 40 रुपीज। तो देखिए हमारी टिकट्स आ चुकी हैं और हमारी टिकट है 40 रुपीज और बच्चों का दोनों का फ्री है। तो अब हम चलते हैं सन टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे। हम जा रहे हैं मंदिर को देखने। तो आपको बता देते हैं कोणार्क शब्द का अर्थ क्या है। कोण का अर्थ है दिशा और अर्क का अर्थ है सूर्य। मतलब यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसमें जो पहिए लगे हैं ना, उससे टाइम का कैलकुलेशन वो लोग कर सकते थे। आज भी ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में जो पहिए हैं उसके सेंटर में अगर आप उंगली रखते हैं तो उस उंगली की जो परछाई पड़ेगी ना, वो उस हिसाब से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारे मंदिर का गेट आ चुका है और इस तरह से यहाँ पे मंदिर की हिस्ट्री लिखी हुई है, जिसकी समरी हम आपको अपने शब्दों में इस व्लॉग में बता देते हैं। यह मंदिर है ना, जो वो 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। और इस मंदिर का जो शेप है ना, वो एक विशाल रथ के रूप में आपको दूर से दिखेगा, जिसमें 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं और 7 घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं। तो यह सूर्य देवता के रथ को दर्शाता है। और मंदिर की जो दीवारों और स्तंभों पे बहुत ही जटिल काम किया गया है और बारीकी से नक्काशी की गई है, जिसमें बहुत सारे देवी देवता आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी मानव आकृतियां देखने को मिलेगी, पशु पक्षी, वाद्य यंत्र आदि के चित्र बनाए गए हैं। और इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो आज ये सुनहरा मौका मिला है कि हम इस विश्व धरोहर को देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। हम जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे हमको एक मैप दिख जाता है और बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। हम अभी यहाँ पे खड़े हैं और ये जो हमारे सामने है वो है नट मंडप और इसके पीछे है सन टेम्पल। तो हम ये देख के फिर दूसरी तरफ जाएंगे। वहाँ ये इस तरह से रथ के रूप में खड़ा है, वो है सन टेम्पल। उसके बाद यहाँ पे घोड़े रखे जाते थे और इधर किचन बना हुआ है।
ये है कुआं और बाकी छोटे छोटे मंडप बने हुए हैं। पीछे की साइड एक मंदिर भी है जो कि छाया देवी टेम्पल और माया देवी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो हमने मैप अच्छे से समझ लिया है और अब हम जा रहे हैं मंदिर को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे नट मंडप में, उसको अच्छे से देखेंगे। दूसरी तरफ सीढ़ियां है, वहां से उतर के हम जाएंगे सूर्य मंदिर की ओर। नट मंडप में एंटर होते ही आपको इस तरह से मूर्तियां देखने को मिल जाएगी। तो इसको देखने से पता चलता है कि ये मूर्ति कला और वास्तुकला के लिए क्यों विश्व विख्यात है। तो यहाँ से ऊपर चढ़ना है, मंडप ऊंचा है तो हम जाते हैं ऊपर। ये मेन गेट है जहाँ से हम लोग आए हैं और इतना चढ़ के ये मंडप पे हम आ चुके हैं। और देखिए इसकी दीवारों पे कितना बारीकी से काम किया गया है, पिलर्स कितने सुंदर तरीके से तैयार किए गए हैं। फिलहाल ये क्षतिग्रस्त है, इसको तोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी मंडप खड़ा है। आप उस पे जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं और फोटो भी वहां पे खिंचवा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे काफी भीड़ है क्योंकि यहाँ से जो सन टेम्पल का और सनसेट हो रहा है तो उसका व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो हम नट मंडप को पास से देख सकते हैं, तो यहाँ अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि सन टेम्पल को दूर से ही देखना है, वहां ऊपर जाने नहीं देते हैं और सब कुछ हमको दूर से ही देखना होता है। और अब हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर की तरफ। तो ये नट मंडप है, उसकी दूसरी तरफ से सीढ़ियां लेते हुए हम नीचे उतरेंगे। तो उसकी दीवारों पर आप देख सकते हैं अलग अलग आकृतियां बनी हुई है जो कि अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए हुए हैं, इसीलिए शायद इस मंडप का नाम नट मंडप रखा गया। अब चलते हैं सूर्य मंदिर की तरफ। ये है नट मंडप और यहाँ से उतर के अब हम आ गए हैं सूर्य मंदिर के सामने। मतलब जिस भी एंगल से आप देखेंगे ना, मंदिर का एक अलग ही व्यू आपको देखने को मिलेगा। और एक बार इस मंदिर को दूर से जरूर देखिए तो ये आपको सूर्य देव के रथ के रूप में दिखेगा, पूरी आकृति आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों अब हम आ चुके हैं गर्भगृह के एकदम सामने और इसके ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कि मंदिर के चारों ओर घूमते रहते हैं और इस जगह के ऊपर किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना विशाल ये मंदिर है। कहा जाता है कि इसका जो मूल शिखर है वो लगभग 200 फीट ऊंचा हुआ करता था और यह उस समय का सबसे ऊंचा मंदिर था। और इसके शिखर पे 52 टन का एक मैग्नेट लगा हुआ था और इसको इस तरह से तैयार किया गया था कि जो सूर्य देव की मूर्ति है वो आपको हवा में तैरती हुई दिखेगी। लेकिन ये अभी गर्भगृह पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। थोड़ी देर गर्भगृह के पास रुकने के बाद अब बारी आ जाती है मंदिर को बाहर से एक्सप्लोर करने की। तो देखिए यही वो रथ के पहिए हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जिसके बीच में उंगली रख के हम टाइम का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे पास में जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, चारों तरफ बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है और ग्रिल लगी हुई है, तो हमको इसको दूर से ही देखने की परमिशन है। तो अब हम आ गए हैं मंदिर की लेफ्ट साइड में। तो मंदिर के इस तरफ भी 12 पहिए हैं और मंदिर के दूसरी साइड मतलब राइट साइड में भी 12 पहिए आपको देखने को मिल जाएंगे। जब हम मंदिर में एंटर हुए थे तो मंदिर की हिस्ट्री हमने पढ़ी थी, उसमें 12 जोड़ी पहिए लिखे हुए थे। तो हेली ने सारे पहिए गिन भी लिए। तो जब हम इस पहिए को एकदम पास से देखते हैं ना तो हम समझ सकते हैं कि टाइम को किस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक पहिए के यहाँ पे 8 भाग कर दिए गए हैं और एक भाग में 3 घंटे का समय होता है। मतलब इस पहिए का एक भाग है ना वो 3 घंटे का भाग है और ये एक पहर को दर्शाता है। इस तरह से ये पूरा व्हील है ना वो 24 घंटों को दर्शाता है। और उन 3 घंटों की कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं जिसके हिसाब से यहाँ पे समय का कैलकुलेशन किया जाता है।
तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के पीछे की साइड और बात करते हैं उस चुंबक की जो कि 52 टन का था और मंदिर के शीर्ष पे लगा हुआ था, जिससे क्या क्या होता था और वो क्यों तोड़ दिया गया। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं वो है छाया देवी और माया देवी का मंदिर, जो कि सूर्य मंदिर के ठीक लेफ्ट साइड में कॉर्नर में बने हुए हैं। और अभी हम आ गए हैं सूर्य मंदिर के एकदम पीछे की साइड। तो ये पीछे की साइड आप देख सकते हैं कोई भी व्हील नहीं है। 12 पहिए लेफ्ट साइड में है और 12 पहिए राइट साइड में है। मतलब जिस तरह से रथ होता है ना, और रथ के दोनों तरफ ही पहिए होते हैं, पीछे और आगे तो पहिया होता नहीं है। तो ये सूर्य देव का रथ है, तो इसी तरह से इसको बनाया गया है। और अब हम पहुंच जाते हैं मंदिर के राइट साइड में। तो हम जैसे ही राइट साइड में आते हैं बच्चों को हैंडपंप दिख गया, और जब भी हैंडपंप दिख जाता है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हमने पानी पी लिया और अब हम चल रहे हैं दूसरी तरफ। फ्रेंड्स जब हम दूसरी साइड आते हैं तो हमने देखा इस तरफ का मंदिर कुछ ज्यादा ही टूटा हुआ था, और हमने देखा कुछ टुकड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये देखिए सूर्य मंदिर को सपोर्ट भी दिया गया है। तो इन सब चीजों को देख के हमारा मन इस बात को सोचने के लिए मजबूर जरूर हो जाता है कि 13वीं शताब्दी में जब ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा नहीं था, तब ये मंदिर किस तरह से बनाया गया होगा, और इतना ऊंचा और इतना भव्य मंदिर बनाने में कितना समय लगा होगा, कितने कारीगरों ने दिन रात यहाँ पे मेहनत की होगी। तो एक बार तो यहाँ जो भी आता है ना उसके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी। तो जब हम इसको देख रहे थे तो हमारे भी दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी हमको ये कुआं दिख गया और उसमें आज भी पानी है। और अब बात करते हैं मंदिर के शीर्ष की, जहाँ पे 52 टन का चुंबक था, जिसको समुद्री नाविक ब्लैक पगोड़ा कहते थे। और वह चुंबक इतना प्रभावशाली था कि जिसके प्रभाव से समुद्री जहाज के कंपास काम नहीं कर पाते थे और नाविक रास्ता भटक जाते थे। उनको सही दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता था और उससे दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। विदेशी आक्रमणकारी इन सब चीजों से परेशान हो गए थे और उन्होंने वो चुंबक निकाल लिया, और तभी से इस मंदिर की संरचना कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से गर्भगृह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सूर्य मंदिर में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन ये जो नट मंडप है उसकी खूबसूरती आप पास से महसूस कर सकते हैं, और उसमें जो बारीकी से काम किया गया है उसको आप एकदम नजदीक से देख सकते हैं। वो एंट्री है जहाँ से हम आए थे, और ये मंडप चढ़ के इस तरफ उतर के हम वो दूसरी तरफ सन टेम्पल की तरफ गए, और चारों तरफ से मंदिर को अच्छे से देख के ये वो एग्जिट है जहाँ से हम बाहर निकलेंगे। फ्रेंड्स इस मंदिर के बारे में और भी बहुत सारी कहानियां हैं, रोचक जानकारी है, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, जो कि इतने छोटे से वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत ही शानदार, सुंदर और अद्भुत मंदिर है ये। तो अगर आप 4 धाम की यात्रा पे जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पे जरूर विजिट करिए। और अब हम आ गए हैं बाहर, और ये है बाहर का मार्केट, जहाँ पे आपको स्टोन की हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और सन टेम्पल की जो छोटी छोटी पत्थर की मूर्ति आती है वो, और खासकर यहाँ पे ठेलों पे काजू आपको बिकते हुए मिल जाएंगे। तो सन टेम्पल के पास में ही एक चंद्रभागा बीच है जहाँ पे सभी तरह की राइड्स होती है। बहुत अच्छा और बड़ा बीच है, तो हम जा रहे हैं यहाँ से चंद्रभागा बीच। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे सनसेट और सनराइज दोनों ही जल्दी हो जाता है, तो हम फटाफट जाते हैं चंद्रभागा बीच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चंद्रभागा बीच के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।